15 साल से भारतीय जनता पार्टी में 3 बार रहे ब्लॉक प्रमुख अब छोड़ा भारतीय जनता पार्टी का दामन। राष्ट्रीय लोक दल में लगाई छलांग, बीजेपी को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र के चकरपुर नायक गांव निवासी हर्ष भान पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी में 3 बार ब्लॉक प्रमुख बने रहे और पार्टी की वाहवाही करते रहे, लेकिन आज पार्टी की गलत नीतियों को देखते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख हर्ष भान ने भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका देकर त्याग कर दिया और राष्ट्रीय लोक दल पार्टी में एंट्री कर दी। साथ साथ उनके वोटर और सपोर्टर भी उनके साथ में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी में पहुँच गए, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जोर का झटका लगातार अब उत्तर प्रदेश में भी लगता जा रहा है। आपको बताते चले, मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के चकरपुर नायक गांव में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के पूर्व विधायक अशफाक अली खान पार्टी ज्वाइनिंग कराने हर्ष भान के आवास पर पहुंचे, जिसमें 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पद पर व उनके कार्यकर्ताओं ने हर्ष भान के साथ साथ सभी उनके समर्थकों ने राष्ट्रीय लोक दल पार्टी को ज्वाइनिंग की और हर्ष भान ने भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका दिया, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के नेता उनके आवास पर पार्टी ज्वाइनिंग करने पहुंचे, जिसके चलते पूर्व विधायक अशफाक अली खान का पार्टी ज्वाइनिंग करने पर हर्ष भान ने सोल पहनाकर व चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया और हर्ष भान ने राष्ट्रीय लोक दल पार्टी ज्वाइनिंग की। पूर्व विधायक अशफाक अली खान ने राष्ट्रीय लोक दल के सभी जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए जमकर गरजे और आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर के सभी नए पार्टी ज्वाइनिंग कार्यकर्ताओं और मीटिंग में उपस्थित जनता से अपील कर कहा कि सभी लोग राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर। हर्ष भान सिंह, आज आपने पार्टी ज्वाइनिंग की है, किस तरीके की अपील करना चाहेंगे जनता से, जो आपके कार्यकर्ता हैं आपसे नीचे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज तो सब जानते हैं कि बीजेपी जो है धोखेबाज पार्टी है और किसानों की विरोधी है। कि 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़े थे सबसे पहला, तो उन्होंने कहा था हम 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा वो सुना किसी ने नहीं। उन्होंने कहा था दुगनी कम करेंगे, क्योंकि सपा की गवर्नमेंट जब थी तो किसान का जो गेहूं था वो 2500 रुपये कुंटल के करीब पहुंच चुका था और जो धान था वो 2000 के आसपास बिकता था। अब जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई और 2022 नज़दीक आई है तो गेहूं 1200-1400 रुपये हो गया, धान 800-900 रुपये हो गया, तो दुगनी कम हो गई ना आमदनी। अच्छा, किस तरीके की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत से। विपक्ष तो लगातार हर पार्टी पर सवाल खड़े कर रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आज? तो विपक्ष का काम सवाल खड़े करना है। ये सवाल बीजेपी झूठी बोलती है, सच कब बोली है? अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे जनता से अपने क्षेत्र की, जिस तरीके से आप चुनाव में? नहीं, जनता से तो यही मांगे गठबंधन को वोट करेगी। जनता तो सब जानती है। कोई हर एक पार्टी दावेदारी कर रही है जीत की, आप भी दावेदारी कर रहे हैं जीत की, तो क्या लगता है जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों को लेकर देश का अन्नदाता दिल्ली के अंदर सालों से प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है जो मौजूदा सरकार है, और क्या जीत कर पाएगी जिस तरीके से दावेदारी बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक कर रहे हैं? देखिए, उनकी दावेदारी आज तक एक बार वो धोखा और क्षणिक छदम में बातें करके उन्होंने चुनाव जीता है। 2014 में आदरणीय मोदी जी आज के प्रधानमंत्री तशरीफ लाए, वो आए, उन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए। ना 15,000 नौकरियां उनके लिए, 15 लाख रुपए, ना 2 करोड़ नौकरियां, ना गरीबों के लिए, ना काला धन, कुछ नहीं वो कर पाए। उनके झूठ में अब ये हिंदुस्तान आने वाला नहीं है। ये बात सच है कि उन्होंने हलचल फैला रखी है। वो हलचल अब थमने वाली है। और जहाँ तक किसान की बात है, किसान के साथ आज़ादी से लेकर अब तक, या आज़ादी से पहले तक भी कभी किसान के साथ जुल्म इतना नहीं हुआ। जो राजा बैठा उसने किसान की सुनी, लेकिन आज की हुकूमत के बादशाह किसान की नहीं सुन रहे हैं। वो और बातें करेंगे, मन की बात करेंगे, लेकिन शहीद होते किसानों की बात नहीं करेंगे। इसकी सज़ा हिंदुस्तान की आवाम उन्हें यकीनन देगी। और वो काले कानून की बात करेंगे, जो 3 कानून हैं, वो 3 कानून सरकार ने खुद नहीं थोपे हैं। सरकार उद्योगपतियों की मोहताज है, इस लिहाज से वो लेके आए हैं। लेकिन यकीनन या तो कानून सरकार ये बदलेगी, नहीं तो आने वाली सरकार बदलेगी। कानून तो बदलना ही है। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई भी बढ़ रही है सरकार में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के शिकंजे में सरकार है, वो आम जनता की सरकार नहीं। जबकि चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र में राजा के घर में राजा पैदा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये परंपरा डाल दी है। हिंदुस्तान को 2 आदमी बेच रहे हैं, 2 आदमी खरीद रहे हैं। व्यापारियों के दबाव में है, जो बड़े उद्योगपति तानाशाह हैं, तो उन्हें महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम मरे, रहे या जाए, उनकी सरकार वो अपनी सलामती चाहते हैं उद्योगपतियों के साए में, लेकिन किसान ऐसा होने नहीं देगा।
अच्छा, मुरादाबाद आए हैं, क्या मुरादाबाद की जनता से अपील करना चाहेंगे? विधानसभा का चुनाव भी करीब है, आपके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इन लोगों को कुछ बताइए। मेरे कार्यकर्ता नहीं, मेरे साथ मेरे नेता मौजूद हैं। हर्षवान सिंह साहब हमारे दल में हैं, हमारे दल के नेता हैं, वरिष्ठ हैं, और आदरणीय मनोज चौधरी जी हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, और तमाम यहाँ पर हरिशोधन सिंह साहब, बाबूजी, बड़े प्रमुख साहब और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे नेता किसानों का, गरीबों का, अक़लियतों की हिमायत करने वाले नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं। उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और आवाम को यकीन दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में ये अत्याचारी, दमनकारी जो सरकार है, इसको हम सब मिलकर हटाएंगे और एक खुशहाल भारत बनाएंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल कौन सी पार्टी से मिलकर के सरकार लाने की बात कह रही है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, बड़े नेताओं की बात है, लेकिन जो हम सुनते हैं और हमें जो आदेश मिलता है, अभी तक समाजवादी पार्टी से हमारे नेता आपस में बातचीत है, गठबंधन हो रहा है, और मुझे ऐसा यकीन है कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा और गठबंधन खूबसूरत रहेगा। जिस तरीके से बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं कि अगली बार विधानसभा के चुनाव में सपा का सफाया होगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो सफाया किसी का नहीं कर पाएंगे। उनकी ज़ुबान लंबी होती चली जा रही, काम छोटे, तो वो खुद उनका सफाई की तरफ है, वो अपनी बात दूसरों पे लाद रहे हैं। हम ये कहेंगे सफाया उनका होगा नहीं, बल्कि उनका हो गया है। उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनके घर में हम सब नेता आदरणीय मनोज चौधरी जी मौजूद हैं, मैं भी हूँ, कितने ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, और एक बड़ी शख्सियत ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। उनके पिताजी मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने कितने 25 साल उनके घर से प्रमुखी रही है, ये खुद बड़े नेता हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगाइए, क्या राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है या नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार के नेता कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में अच्छी सुविधाएं, अच्छी योजनाएं किसानों को दी गई हैं, तो आपका क्या कहना है इन योजनाओं को? हाँ, बहुत सुविधाएं हैं, बड़ी सुविधाएं हैं, उन पर गौर कर लीजिए। MSP की बात होगी, व्यापारी लिख कर बेचता